बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN टीवी। और आज सबसे पहले मैं आप तमाम मुसलमानों को नए साल की आमद पर मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा नया साल तो शुरू होता है मुहर्रम से, और मुहर्रम क्योंकि एक बहुत बड़े दुखों वाला महीना है, और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह आल और औलाद से क्या कुछ हुआ, और वो उसमें तो हम क्योंकि मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। लेकिन एक ये क्योंकि इस तरह का हमारा सिस्टम चला हुआ है कि हम ये दिसंबर की एंड पर नए साल की शुरुआत होती हैं, तो उसके लिए मुबारकबादों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इस रात को जो आज 31 की है और फिर कल यकम हो जाएगी, इस पर हम देखते हैं कि इस तरह नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करती है। कहीं हवाई फायरिंग हो रही है, तो कहीं वन व्हीलिंग है, कहीं पर डेक चल रहे हैं, कहीं पर डांसिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें चाहिए कि हम अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करें कि अगर हमें आने वाले साल में उसने दोबारा सेहत और ज़िंदगी दी है। और हमें इन चीज़ों से क्या हासिल वसूल है कि हम मुख्तलिफ़ महफ़िलें सजाए बैठे हैं, और उन महफ़िलों पर हम आज की रात में, मैं समझता हूँ कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए आज की रात खर्च कर देगी ये कौम। और वैसे इस कौम का आप सुन लें तो जनाब, कहीं आप चौक में चले जाएं जी, गुर्बत हो गई, मर गए, गरीब पिस गए, रोटी नहीं है, फलां नहीं है। और आज की रात में आपको, मैं यकीन करें कि ये सर्वे है हमारा, कि अरबों रुपए जो हैं आज रात ज़ाया हो जाने, और वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कि जी हैप्पी न्यू ईयर्स के जी प्रोग्राम हो रहे हैं, दावतें दे दी गई हैं। कहीं 500 बंदे का रेंज है, कहीं 300 बंदे का, कोई डेरे सज रहे हैं, कुछ छतें सजा के बैठे हैं। यार, हम इन चीज़ों से पीछे आ जाएं, हट जाएं। हम लोग किस कल्चर में चले गए हैं? हमारा जो महीना है वो तो मुहर्रम है, लेकिन आपने अगर ये किसी को मुबारकबाद भी देनी है तो उसको सादगी से इसको मुबारकबाद आप दें, ना कि यहाँ अरबों रुपए का आप ज़िया कर दें। हम किस मुल्क में हैं जिसका एक एक बच्चा जो है वो 2.5 लाख रुपए के करीब जो वो कर्जदार है, और उसका कर्ज खुदा जाने कब उतरेगा। ये भी 4 साल होने वाले हैं हुकूमत के, और आज तक नहीं उतरा। तो मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे ख़ुसूसी तौर पर कहूँगा कि वो अपने नौजवान बच्चों पे आज नज़र रखें। इससे बहुत सारे हादसात रूनुमा हो जाते हैं। फायरिंग से कहीं कुछ हो जाता है, वन व्हीलिंग से ज़ख्मी हो जाते हैं। आप घर बैठे माएँ दुआएं कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा गया खैर से आ जाए, लेकिन खुदारा नौजवान नस्ल को चाहिए कि आज की रात जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ ना करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे जो यहाँ पे सरबराह हैं जनाब ग़ुलाम मुबश्शिर मेकन साहब CPU फैसलाबाद, उन्होंने भी आज बड़ा अच्छा एक पैगाम जो है वो डिलीवर किया अपने वीडियो लिंक के ज़रिए, और पूरे फैसलाबाद की आवाम को ये बताया है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, और जो भी इन एक्टिविटीज़ में होगा उससे करारवा की सज़ा दी जाएगी। और मैं कहता हूँ कि ये करारवा की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे बंदों की ज़मानतें भी नहीं होनी चाहिए जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम सेकंड अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, और वो है करप्शन। करप्शन इस वक्त मुल्क का नासूर बन चुका है, और इस तरह से हो चुका है कि कैंसर और बड़ी बड़ी डिजीज़ भी उसके आगे हार गई हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां उसके आगे हार गई हैं, और करप्शन जो है इस वक्त टॉप पे चली गई है। हालांकि इस हुकूमत के दावे जो हैं वो थरे के थरे रह गए हैं कि यहाँ करप्शन पाक होगी, यहाँ कोई ऐसा अमल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इतनी ज़्यादा रेटिंग ऊपर चली गई है कि मैं कहता हूँ कभी भी किसी दौर में नहीं हुई थी। आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लें तो उसका भी कोई हाल नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो भी करप्शन के मंझधार में उतरा हुआ है, और इतनी करप्शन वहाँ पे हो रही है, और लोग वहाँ पे अपनी स्किन को सेव करने के लिए बड़े बड़े जब ऑफिसर्स या कोई फंस जाते हैं तो वो सबसे पहले रुपयों की अंबार लगा देते हैं, और वहाँ पे जो सर्कल ऑफिसर्स या जो भी उनके इंक्वायरी ऑफिसर्स आते हैं वो
अपने मुंह मांगे दाम उनसे वसूल कर लेते हैं और पैसे ले लेते हैं। और वहाँ करप्शन का जो है बाज़ार पूरी तरह से गर्म है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है इस वक्त सर से पाँव तक उसमें धंस चुका है और उनके पास अब सिवाय माल लेने और बनाने के कोई चैप्टर नहीं है। वहाँ आते हैं, मुद्दई आ गया और वहाँ पे जिस पर दरख्वास्त हो गई मुल्ज़िम आ गया, दोनों फरीक आ गए। मैं कहता हूँ कि 90% तो वहाँ के ऑफिसर्स ही अंदर डील्स करवा देते हैं, वहीं बैठ कर दोबारा एफिडेविट हो जाते हैं और वो माफ़ी तलाफ़ी हो गई जी, ख़त्म हो गया जी। वो स्लोगन जो वहाँ पे लिखे हुए हैं कि रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों जहन्नमी हैं, वो किधर चले गए हैं? और आपको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वो कौन सी गिरफ्तें होंगी? वो कौन सा दौर होगा जब हम देख पाएंगे? अगर हम अब नहीं हम देख रहे तो हमारी आने वाली नस्लें भी ये चीज़ ना देख पाएंगी, जिस तरह के आजकल करप्शन जो है पूरे अरूज पर है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे आने वाली नस्ल को इस नासूर से बचाया जाए, उनको इन चीज़ों से दूर किया जाए ताकि वो सही स्टेट और सीधे रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगियाँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी बनाएं और काबिल तहसीन भी बनाएं और अल्लाह के दरबार में भी हाजिर होने के काबिल बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को भी रुकना चाहिए। और पाकिस्तान के जिस तरह के हालात जा रहे हैं और जिस तरह की इकॉनमी के यहाँ मैं कहता हूँ कि तहस नहस हो चुकी है, तो इसमें रिश्वत सतानी जो है वो और टॉप पे चली गई है। इस चीज़ को रुकना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं वो खुदारा आप पकड़ने की बात करते हैं, आप छोटे लेवल से भी तो करप्शन रुकवाएं। बड़े मगरमच्छ तो खैर आपके हाथ आने ही नहीं है, ना वो आए हैं और ये 4 साल गुजर गए हैं। कम अज़ कम आप छोटी करप्शन पर ही काबू पा लें। और मैं अपनी आवाम को दोबारा जो न्यू ईयर्स है उसको बिल्कुल सादगी से सेलिब्रेट करें। और आप मुबारकबाद दे सकते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह पाक मज़ीद खुशहाली दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।